हेलो एवरीवन, यह है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी सीरीज का सेकंड पार्ट, जहां मैं आपसे बात करने वाला हूं रूल ऑफ एडिशन के बारे में। रूल ऑफ एडिशन हमें ये कहता है कि कई बार हमारे पास मल्टीपल फेवरेबल केसेस होते हैं और हमें ये पता लगाना होता है कि हमारी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की या ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या है किसी इवेंट के अकर होने की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर मल्टीपल फेवरेबल केसेस हैं तो इंडिविजुअल फेवरेबल केसेस की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और बाद में उनको आपस में एक दूसरे से ऐड कर देंगे। रूल ऑफ एडिशन के अंदर हमारे पास दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। एक होती है व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखनी है कि रूल ऑफ एडिशन तभी अप्लाई होगा जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, और अगर वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो पहला काम क्या है, आपने उन इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाना है और फिर अपने रूल ऑफ एडिशन को यूज करना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे इसी एडिशन रूल और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ और डिटेल में समझते हैं कैसे रूल ऑफ एडिशन काम करता है। देखिए रूल ऑफ एडिशन को हम उस केस में यूज करते हैं जब आपके जीतने की पॉसिबिलिटी, या मैं कहूँ आपके जो जीतने को लेकर फेवरेबल केसेस हैं वो एक से ज्यादा हो। तो वहां पर क्या होगा, जितने भी केसेस आपको जिता सकते हैं आप उनको टोटल कर लोगे, तभी इसका नाम एडिशन रूल पड़ा है। देखिए एडिशन रूल के अंदर आपके पास दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन है व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरी है व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इनको डिटेल में समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता क्या है। देखिए जब हम बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसका मतलब ये होता है प्रेजेंस ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। इसका मतलब मान लो अगर मैं एक कॉइन को फ्लिप करता हूं तो उस कॉइन को फ्लिप करने पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, मेरे पास टेल निकल कर आ सकता है। और अगर मेरे पास हेड आता है तो मेरे पास फिर टेल नहीं आ सकता, और अगर मेरे पास टेल आता है तो मेरे पास क्या हेड नहीं आ सकता। मतलब कि हेड जो है वो टेल के आने की पॉसिबिलिटी को प्रिवेंट करता है और जो टेल है वो हेड के आने की पॉसिबिलिटी को प्रिवेंट करता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आए तो हम इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहकर बुलाते हैं। देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों और आपके पास दोनों ही इवेंट आपको जिताने की पॉसिबिलिटी रखते हों, तो आपको क्या करना है, आपको जब भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो जो फेवरेबल केसेस हैं उनको अलग अलग कैलकुलेट करना है और फिर उनका टोटल ले लेना है। मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के अंदर दो इवेंट ऐसे हैं ए और बी और दोनों में ही आप जीतते हो, तो आप क्या करोगे, ए के अकर होने की पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करोगे और बी के अकर होने की पॉसिबिलिटी अलग से कैलकुलेट करोगे और दोनों की पॉसिबिलिटी को आपस में ऐड कर दोगे। अब ये कैसे काम करता है, हम इसको कुछ न्यूमेरिकल्स की हेल्प से समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास एक बैग है और उस बैग के अंदर मेरे पास कुछ बॉल्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ 4 व्हाइट कलर की बॉल्स हैं, 3 है येलो, 3 है रेड और 2 है ब्लैक। मैंने आपको ये कहा कि आप अपनी आंखों पे कपड़ा बांध दो, आपने क्या करना है, इस बैग के अंदर हाथ डालना है और आपने बॉल निकालनी है। लेकिन आप जीतोगे तब जब आप जिस बॉल को बाहर निकालोगे अगर वो व्हाइट कलर की निकलती है या फिर क्या निकलती है, रेड कलर की। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस क्या है। आप एक बार इमेजिन करके देखो कि अगर आपने एक बैग के अंदर अपना हाथ डाला तो आपका जो हाथ है वो टोटल कितनी बॉल्स को टच करेगा। तो यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को काउंट करें तो कितनी है, 12 हमारे पास। मतलब कि आपका जो हाथ है वो 12 बॉल्स को टच करेगा और आपके हाथ में कोई भी बॉल आ सकती है रैंडमली। तो मतलब जो इक्वली लाइकली केसेस क्या है वो तो है 12। लेकिन आप जीतोगे कब, जब आपके हाथ में या तो कौन से कलर की बॉल आए, व्हाइट कलर की, या फिर कौन से कलर की बॉल आए, रेड कलर की। तो यहां पर व्हाइट कलर के बॉल के आने की पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास, मतलब जो व्हाइट कलर की बॉल्स हैं वो टोटल कितनी है, 4। तो यहां पर जो फेवरेबल केसेस हैं जो व्हाइट बॉल को लेकर अगर हम बात करें तो कितने हैं, 4/12। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके हाथ में कौन से कलर की बॉल आ जाए, रेड कलर की। तो रेड कलर की कितनी बॉल्स हैं, 3। तो रेड कलर के बॉल के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 3/12 फॉलोइंग द फॉर्मूला m/n। तो यहां पर अगर व्हाइट कलर की बॉल आती है तो भी आप जीतते हो और अगर रेड कलर की बॉल आती है तो भी आप जीतते हो। और ये बात हमें पता है कि अगर व्हाइट कलर की बॉल आपके हाथ में आ गई तो रेड कलर की नहीं आ सकती, और अगर रेड कलर की बॉल हाथ में आ गई तो फिर व्हाइट कलर की नहीं आ सकती। तो मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो व्हाइट कलर की बॉल अगर आती है तो वो रेड कलर की बॉल को आने से प्रिवेंट करेगी, और अगर रेड कलर की बॉल आती है तो व्हाइट कलर की बॉल को आने से वो प्रिवेंट करेगी। तो इवेंट्स हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आप क्या करोगे, इनका टोटल ले लोगे तो आपके जो जीतने की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 7/12।
एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक हमारे पास डाइस की गेम है जहां पर हमने 2 डाइस को एक साथ फेंकना है और हमने ये कहा है कि आप जीतोगे जब इनका टोटल या तो 5 या फिर 8 के बराबर है। मतलब डाइस को फेंकने के बाद जो नंबर डिस्प्ले होगा उनका जो टोटल करना है वो 5 अगर 8 के बराबर आया तो आप जीत जाओगे, अदरवाइज आप हार जाओगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें देखना होगा कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं तो हम रूल ऑफ काउंटिंग को यूज करके इक्वली लाइकली केसेस निकालेंगे। रूल ऑफ काउंटिंग के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, उसको देखना ना भूलिएगा। रूल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, इंडिविजुअल डाइस के जो इक्वली लाइकली केसेस हैं उनको लेकर आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो एक डाइस के जो इक्वली लाइकली केसेस हैं वो 6 होते हैं, तो 6 इंटू 6 करेंगे 36 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अगर हम दोनों डाइस को एक साथ फेंकें और उनका जो नंबर डिस्प्ले हो उनका जो अगर हम टोटल करें, अगर वो 5 के बराबर आया या 8 के बराबर आया तो आप जीत जाओगे। पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर है जिनका टोटल 5 के बराबर हो सकता है। ये देखिए हमारे पास अगर पहले डाइस में 1 और दूसरे में 4, पहले में 2 दूसरे में 3, पहले में 3 दूसरे में 2, या पहले में 4 और दूसरे में 1 आ जाए तो हमारे पास इनका टोटल 5 हो जाएगा। मतलब 4 पॉसिबिलिटी ऐसे हैं जहां पर हमारे डाइस के नंबर का टोटल 5 आ जाए। ऐसी 8 अगर हम बात करते हैं तो 8 अगर हम टोटल लेना चाहते हैं तो उसकी 5 पॉसिबिलिटी है। मतलब पहले वाले डाइस में 2 आ गया, दूसरे में 6 आ गया, पहले में 6 दूसरे में 2, पहले में 3 दूसरे में 5, पहले में 5 दूसरे में 3, पहले में 4 दूसरे में भी 4। मतलब 5 पॉसिबिलिटी ऐसे हैं जब इनका टोटल 8 के बराबर आ सकता है। तो मतलब आप या तो 5 के बराबर अगर आ गया तो आप जीत जाओगे, और अगर 8 के बराबर टोटल आ गया तो आप जीत जाओगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस की अगर हम बात करें तो पहले हम ये देखेंगे 5 टोटल आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 4/36, और 8 के टोटल आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 5/36। और आपको दोनों केसेस ही जिता रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर उनका टोटल 5 आ गया तो 8 नहीं आ सकता, और अगर 8 आ गया तो फिर 5 नहीं आ सकता। तो इवेंट क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे और हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल लेंगे तो हमारे पास 5 या 8 के सम आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 9/36। एक और लेते हैं, 2 डाइस को एक साथ फेंका। हम इस एग्जांपल में क्या करेंगे, सम इज एट द मोस्ट 5। एट द मोस्ट 5 का मतलब क्या होता है, 5 या 5 से कम आना चाहिए। अब 2 डाइस अगर हैं तो इक्वली लाइकली केसेस क्या है, 36। हमने रूल ऑफ काउंटिंग को फॉलो किया। अब 5 या 5 से कम, या तो 2 या 3 या 4 या 5, तो 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों में 1 आ जाए, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1/36। 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, पहले में 1 दूसरे में 2, पहले में 2 या दूसरे में 1। तो मतलब 2 पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जब इनका टोटल 3 आ सकता है। तो मतलब कि 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 2/36। 4 आने की पॉसिबिलिटी, पहले में 2 दूसरे में 2, पहले में 1 दूसरे में 3, पहले में 3 दूसरे में 1। तो 3 पॉसिबिलिटी है जिनका टोटल 4 के बराबर हो सकता है। तो 4 टोटल आने की पॉसिबिलिटी 3/36, और 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, 4/36। आप देख रहे हैं पहले में 1 दूसरे में 4, पहले में 4 दूसरे में 1, 2 3 या फिर 3 2। तो यहां पर हमने क्या कहा है कि अगर 5 या 5 से कम का कोई भी ये नंबर आता है तो आप जीत जाओगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हर नंबर की आपने इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अगर टोटल 2 आता है तो 3 4 और 5 नहीं आ सकता। अगर 3 आता है तो 2 4 और 5 नहीं आ सकता। अगर टोटल 4 आएगा तो 2 3 और 5 नहीं आ सकता। और अगर 5 टोटल आता है तो 2 3 और 4 नहीं आ सकता। मतलब कि जो इवेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, अगर 2 अकर होता है तो वो 3 4 और 5 के टोटल को अकर होने से प्रिवेंट करेगा। तो इवेंट्स क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और रूल ऑफ एडिशन को फॉलो किया, सभी की प्रोबेबिलिटी को आपस में ऐड किया, हमारा बन गया है टोटल 10/36। एक और एग्जांपल लेते हैं, सम इज ओवर 9। मतलब 2 डाइस को एक साथ फेंका, जीतोगे कब, जब उनका टोटल क्या हो, 9 से ऊपर आए। देखो अब 9 से ऊपर लेना है, 2 डाइस हैं तो इक्वली लाइकली केसेस क्या है, 6 इंटू 6 36। 9 से ऊपर क्या है, या तो 10 या 11 या 12। तो 10 किस केस में आएगा, 3 पॉसिबिलिटी है, दोनों में 5 5, एक में 6 एक में 4, एक में 4 एक में 6। 3 पॉसिबिलिटी है, 3/36। 11 के केस में पहले में 5 दूसरे में 6, पहले में 6 दूसरे में 5, 2 पॉसिबिलिटी है तो 2/36। और 12 आने की एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों में 6 आ जाए तो 1/36। हम क्या कह रहे हैं कि अगर टोटल 10 आ गया तो 11 और 12 नहीं आ सकता, 11 आ गया तो 10 और 12 नहीं आ सकता, 12 आ गया तो 10 और 11 नहीं आ सकता। इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तीनों को क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और ये आ गया 6/36। अब हम बात करते हैं कि अगर इवेंट्स नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो देखिए आपको याद रखना है, रूल ऑफ एडिशन सिर्फ उसी केस में अप्लाई होता है जब इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। और अगर इवेंट नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आपका काम क्या होगा, आपने उन इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाना है। अब कैसे उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाना है, हमें ये चीज समझनी है। देखो क्या होता है कि हमारे पास अगर 2 इवेंट हैं, ए और बी, और हमारे पास एक ऐसा कॉमन इवेंट है
जो ये कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, जिसको हम ओवरलैपिंग एरिया कहते हैं। देखो, अगर हमारे पास एक ऐसा ओवरलैपिंग एरिया जहां पर ए और बी दोनों एक साथ अकर हो रहे हैं, हमें क्या करना होगा, उसको ढूंढ के अलग करना होगा, क्योंकि हमें या तो ए चाहिए या फिर बी चाहिए। हमें ए और बी दोनों एक साथ नहीं चाहिए, क्योंकि ए अगर अकेला आता है तो वो बी को नहीं आने देगा, और अगर बी अकेला आता है तो वो ए को नहीं आने देगा, तो बन गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन अगर ए और बी दोनों एक साथ अकर हो जाएंगे तो फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहे, क्योंकि डेफिनेशन क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। तो हम क्या करेंगे, हम उस ओवरलैपिंग एरिया को ढूंढेंगे और उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ही बचेंगे। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अब ये होता कैसे है, इसको इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या किया, एक पैक ऑफ कार्ड है। मैंने आपको यहां पर ये कहा कि आप जीतोगे तब या तो आप हार्ट का कार्ड निकालो या फिर आप किंग का कार्ड निकालो। अगर हम एक पैक ऑफ कार्ड की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हैं, 52। अब उसमें हार्ट के कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 13। तो मतलब कि उस पैक ऑफ कार्ड में हमारे पास 13 पॉसिबिलिटी है जीतने की। और एक पैक ऑफ कार्ड में जो किंग के कार्ड है वो कितने होते हैं, 4। मतलब किंग के कार्ड हमारे जो फेवरेबल है वो कितने हैं, 4/52। लेकिन हमारे पास क्या है, एक कार्ड ऐसा होता है जो किंग का भी होता है और हार्ट का भी होता है। हमने यहाँ पे क्या है, जीतोगे कब, या तो हार्ट का कार्ड है या फिर किंग का कार्ड है। लेकिन एक कार्ड ऐसा है जो हार्ट का भी होगा और किंग का भी होगा। तो टोटल 52 में से एक कार्ड ऐसा है जो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बनने दे रहा। तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/52, क्योंकि एक ही कार्ड है जो किंग का भी और हार्ट का भी है। तो क्या करेंगे, उसको हम रिमूव कर देंगे। तो पहले हम देखते हैं हार्ट के कार्ड आने की पॉसिबिलिटी 13/52, किंग के कार्ड आने की पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास 4/52। तो यहां पर और जो दोनों के आने की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 1/52। हम क्या करेंगे, हार्ट के कार्ड की पॉसिबिलिटी लेंगे, किंग के कार्ड की पॉसिबिलिटी लेंगे और दोनों के जो आने की पॉसिबिलिटी है उसको इसमें से लेस कर देंगे। तो अब देख रहे हैं 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52 एंड द टोटल इज 16/52। हम एक और लेते हैं एग्जांपल। हमने दो डाइस को एक साथ फेंका और हमने ये कहा कि आप जीतोगे तब जब जो नंबर डिस्प्ले होता है डाइस के ऊपर वो या तो 3 से डिवाइड हो जाए या फिर 4 से। मतलब कि जो नंबर डिस्प्ले होगा टोटल करेंगे, अगर वो 3 से या 4 से डिविजिबल है तो आप जीत जाओगे, अदरवाइज आप हार जाओगे। तो कौन कौन से नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो सकते हैं, देखते हैं। पहले तो अब दो डाइस फेंक रहे हैं तो इक्वली लाइकली केसेस कितने हैं, 36 फॉलोइंग द रूल ऑफ काउंटिंग। अब अगर दो डाइस को एक साथ फेंकें तो क्या क्या हो सकता है, 3, 6, 9 और 12, ये 4 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं हमारे पास। और हमारे पास 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ दो तरीके हैं, पहले में 1 दूसरे में 2, पहले में 2 दूसरे में 1। हमारे पास मतलब दो ही तरीके हैं, तो 2/36 होगा। 6 आने की पॉसिबिलिटी, 5 पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जब उनका टोटल 6 आ सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, 6 आने की पॉसिबिलिटी 5/36। 9 आने की पॉसिबिलिटी 4 तरीके ऐसे हैं जहां पर हमारे पास 9 टोटल आ सकता है, तो मतलब टोटल क्या हो गया 4/36। और 12 की बात करें तो सिर्फ एक ही तरीका है, जब दोनों में 6 आ जाए तो 1/36। मतलब कि हमारे पास वो नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं उनके जो आने की पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, हम इसका रूल ऑफ एडिशन से फॉलो करेंगे 12/36। हमने रूल ऑफ एडिशन क्यों फॉलो किया, क्योंकि अगर 3 आएगा तो 6, 9 और 12 टोटल नहीं आ सकता, 6 आएगा तो 3, 9 और 12 नहीं आ सकता। तो इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब हम बात करते हैं वो नंबर जो 4 से डिविजिबल है। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 3 ही नंबर है, 4, 8 और 12। मतलब अगर हमारे डाइस में जो नंबर आते हैं उनका टोटल अगर 4, 8 और 12 के बराबर आता है तो वो 4 से डिविजिबल होगा। तो 3 तरीके ऐसे हैं जब उनका टोटल 4 के बराबर हो सकता है, तो मतलब क्या हो गया 3/36। हमारे 5 तरीके ऐसे हैं जब इनका टोटल क्या होगा 8 के बराबर होगा, तो मतलब 5/36। और 12 आने की पॉसिबिलिटी का हमारे पास एक ही तरीका है, दैट इज 1/36। क्योंकि अगर 4 आ गया टोटल तो 8 और 12 नहीं आ सकते, 8 आ गया तो 4 और 12 नहीं आ सकते, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो 4 से डिविजिबल जो नंबर हैं उनके जो आने की टोटल पॉसिबिलिटी है वो है 9/36। अब हमारे पास जो 3 से डिविजिबल नंबर है वो है 3, 6, 9 और 12। और जो 4 से डिविजिबल है वो क्या है, 4, 8 और 12। यहां पर एक नंबर ऐसा है जो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, जो मतलब इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बनने दे रहा। तो हम क्या करेंगे, हमने अपने इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाना है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है दोनों में कॉमन है, हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो जो 12 है, जिसका टोटल 12 है, उसके आने की पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास 1/36। तो अगर आपने देखा होगा पीछे जो नंबर 3 से डिविजिबल थे उनकी टोटल पॉसिबिलिटी 12/36 थी, जो नंबर 4 से डिविजिबल थे उनकी टोटल पॉसिबिलिटी 9/36 थी,
और जो अकेला 12 जो दोनों में ओवरलैपिंग एरिया में आ रहा है वो क्या है 1/36, उसको हम क्या कर देंगे लेस। हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, जो नंबर 3 से डिविजिबल है उनकी पॉसिबिलिटी को ले लो, जो 4 से डिविजिबल है उनको ले लो, और जो दोनों से डिविजिबल है उसको लेस कर दो, दैट इज 1/36, और हमारा आंसर आ गया 20/36। सो दैट वाज ऑल अबाउट रूल ऑफ एडिशन। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि रूल ऑफ एडिशन में हमारे पास दो तरह की सिचुएशंस हैं, व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और हमें हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी रूल ऑफ एडिशन को हमने अप्लाई करना है तो इवेंट्स हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, और अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो पहला काम क्या है हमारा कि हम उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाएं और फिर हम रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।